नहीं, लेकिन नेटो और इस पूरे युद्ध में आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि व्यक्ति बदलने से नीतियां नहीं बदलती। हम भी ये मानते हैं कि आमतौर पर विदेश नीति जो होती है वो व्यक्ति आधारित कम होती है, बहुत बड़ा मेजर सेटबैक नहीं होता। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से रिश्ते अच्छे किए तो बाइडेन उसको आगे ले जाते हैं और इसी तरह से चीजें चलती हैं। लेकिन एक ठहराव तो आता है। ये ठहराव रूस के लिहाज से कितना इंपैक्टफुल होगा जब ब्रिटेन में चीजें उलझी हुई होंगी, ध्यान थोड़ा बहुत ही सही लेकिन डाइवर्ट होगा। ऐसे में रूस जो लगातार आक्रामक हो रहा है, आपने कहा कि ब्रिक्स देशों की एक करेंसी की बात आ रही है, लगातार वो अपना ऑयल से लेकर गैस जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, तो रूस के लिहाज से इस युद्ध के बीच में 134वें दिन एक कितना बड़ा अवसर हो जाता है ये कुछ नया करने का या कुछ इस बीच में हेरफेर करने का? देखिए शुभांकर, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल कूटनीति है, उसमें ये बहुत मायने रखता है कि जो लोकल लीडर्स हैं, जो नेशनल लीडर्स हैं, वो कितने पावरफुल हैं। और उनके पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो किसी कोalition के लीडर हैं या उनकी अपनी पार्टी वहां पूरी तरह से सत्ता में है, कितने बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स उनके पीछे हैं, एमपीज उनके पीछे हैं। तो जो भी अगले प्रधानमंत्री आएंगे बोरिस जॉनसन की तरह ही, वो इतने स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे जैसे ब्रिटेन ने पहले मार्केट थ्रेचर और दूसरे बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर्स देखे हैं जिनके पीछे एक भारी मेजोरिटी थी और एक भारी नेशनल सपोर्ट था। बोरिस जॉनसन के केस में ये हाल नहीं था और ऐसा ही हाल अगले प्रधानमंत्री का मुझे लगता है होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, जो दूसरे बड़े सपोर्टर हैं इस युद्ध के, उनकी जो रेटिंग्स हैं वो इस टाइम बिल्कुल रॉक बॉटम पे हैं। 23% उनकी अप्रूवल रेटिंग्स हैं इस वक्त अमेरिका में, जो कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए आज तक की सबसे नीची है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो जनता है इन दो देशों की, वो भी जिस तरह का समर्थन अमेरिका और ब्रिटेन दे रहे हैं यूक्रेन को, उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे इस तरह का सपोर्ट नहीं है जिस तरह से दोनों लीडर्स ने इसको पुश किया है। और मेरा ये मानना है कि ये जो उनकी जो सपोर्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस हद तक रहेगा, कितने लंबे वक्त तक रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। शुभांकर, अब जरा एक आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, राजेश, की एक खबर आई है कि क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, हम सभी जानते हैं। गैस के दाम महंगे हो गए हैं। भारत में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं आजकल की इनका असर बहुत ज्यादा होने वाला है, तमाम चीजों के तेल के दाम बढ़ सकते हैं। ये हालांकि आपने पहले एक्सप्लेन किया, लेकिन हम चाहते हैं एक बार नए सिरे से आप दर्शकों को हमारे समझा दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध का भारत पर किस तरह से सकारात्मक असर हुआ है और भारत को इससे फायदा कैसे हो सकता है। अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, हालांकि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये युद्ध भारत के लिहाज से कैसे अच्छा हो रहा है जब व्यापार बढ़ा है भारत और रूस के बीच में, और इसका क्या असर आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा, चाहे वो तेल के माध्यम से हो या गैस के माध्यम से हो या पैसों के माध्यम से हो। देखिए शुभांकर, जो तेल की प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो सप्लाई और डिमांड के प्रिंसिपल पे चलते हैं। कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है। इस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा है। अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा है मिडिल ईस्ट के देशों पर, सऊदी अरेबिया पर, यूएई पर, कतर पर, बहरीन पर, कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। ओपेक देशों पे लगातार उन्होंने दबाव बनाया है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन ओपेक देश इसके लिए अभी तक राजी नहीं हुए हैं। रूस का तेल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। और मैंने कल आपको एक नई खबर बताई थी, कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, उसकी जो पाइपलाइंस है यूरोप के लिए वो रूस के थ्रू जाती हैं। रूस ने उस पाइपलाइन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। पूरा तेल जो कजाकिस्तान से यूरोप में जा रहा था वो भी पूरी तरह से रुक गया है। यूके के अंदर अपनी खुद डेफिशिएंसी हो रही है गैस की, तो थोड़ी बहुत गैस जो वो यूरोप को भेजते थे उन्होंने वो देनी भी बंद कर दी है। तो देखिए आप, सप्लाई बहुत कम हो गई है और डिमांड बढ़ रही है लगातार, तो प्राइसेस जाहिर है कि ऊपर जाएंगे। और लोगों का ये भी कहना है कि प्राइसेस $200 पर बैरल तक टच कर सकते हैं। अभी जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, देखिए अगर हमें ये रूस का तेल नहीं मिलता तो इस वक्त रुपया, मेरा मानना है कि जो आजकल लगभग 80 के आसपास पहुंचने वाला है, अब तक 90 से ऊपर पार कर चुका होता और हमारी इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत हाई चली जाती। हम दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर के सबसे बड़े ऑयल के कंज्यूमर हैं और हम 85% जो ऑयल है वो बाहर से खरीदते हैं। तो हमारी हालत बहुत बुरी होने वाली थी अगर हमें रूस का ये तेल नहीं मिलता। तो मैं बोलूंगा कि युद्ध खराब होता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। कोई भी आदमी नहीं मरना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। हिंदुस्तान ने हमेशा इस बात का समर्थन किया है, लेकिन हमारे लिए ये जो प्रतिबंध लगे हैं रूस के ऊपर, एक तरह का वरदान बनकर आए हैं। और जो तेल हमें मिल रहा है वो हमें बहुत ही अच्छी कीमतों में मिल रहा है, जो हमें कहीं और से नहीं मिल सकता था। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रूस अपना तेल कहीं और नहीं बेच सकता, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो सिर्फ चीन और इंडिया को बेच रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रूस चाहे वो खाद्यान्न हो, अभी जो अनाज है, आज उन्होंने नई अपनी पॉलिसी निकाली है कि हम जो अनाज बेचेंगे सिर्फ उन देशों में बेचेंगे जिनकी गवर्नमेंट को हम फ्रेंडली मानते हैं और रूबल में ही बेचेंगे।
वही हालत उर्वरक का है। फर्टिलाइजर्स में जो सामान लगता है लगभग 60% उसका पूरी दुनिया की सप्लाई रूस से होती है। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर में हमें बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। इसके प्राइसेस इस वक्त बहुत ऊपर है इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी हमें सब्सिडाइज रेट पे रूस से मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा हीरा, देखिए सूरत के कारोबार इस समय ठप पड़ चुका है, क्योंकि जो एंटवर्प ब्रुसेल्स से जो हमारे लिए हीरे आते थे, जहाँ पे तराशे जाते थे सूरत में, वो काम काफी हद तक ठप पड़ चुका है, क्योंकि रूसी हीरे पे बैन लग गया है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हीरा डायरेक्टली या तो दुबई के माध्यम से या डायरेक्टली हिंदुस्तान में आएगा, अगेन ऑन अ डिस्काउंटेड रेट। यही हालत सोने की है। $190 मिलियन का सोना हर साल रूस, यूरोप और अमेरिका को बेचता था, जिसपे पूर्ण तरह से अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिंदुस्तान सोने का सबसे बड़ा कंज्यूमर है पूरी दुनिया में। हमें उम्मीद है कि ये सोना भी हिंदुस्तान में आएगा, और मुझे लगता है कि आ रहा है। देखिए सोने के दाम गिर गए इंडिया में, 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद भी सोने के दाम पिछले 3-4 दिन में हिंदुस्तान में गिरे हैं। क्या कारण लगता है आपको? क्या है? मुझे लगता है कि सोना जो अभी यूरोप और अमेरिका नहीं जा रहा रूस से, इंडिया में आना ऑलरेडी शुरू हो गया है। इसका ही ये कारण देखते हैं कि 5% ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद सोने के दाम हिंदुस्तान में गिर रहे हैं।